हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम करती हूँ आपको सुपर फास्ट वीएन की इस न्यू सीरीज़ में, जिसमें हम बीएस लेवल पर स्टैटिस्टिक्स कोर्स के तकरीबन तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से रिवाइज करेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वीएन के साथ साथ अगर आपको कोई पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है तो उसकी कन्फ्यूजन को भी क्लियर किया जा सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स अगर आप अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो सिंगल वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। और इस सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप जिन भी फार्मूलाज को यूज़ करते हैं वो फार्मूलाज आपके पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाते हैं। तो डाटा की हमारे पास 2 टाइप्स होंगी। तो हम जिस टाइप पर आज की सीरीज़ में अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे वो है एन ग्रुप डाटा। एन ग्रुप डाटा मीन जस्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो उस पर किस तरह से तमाम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास मेजर है वो है मीन। मीन इज इक्वल एक्स बार एंड द फार्मूला ऑफ एक्स बार इज समेशन एक्स ओवर एन। सेकेंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन and median is equal n plus 1 by second item. Quartiles represented by qi, and qi is equal I into n plus 1 by fourth item. Quartiles basically हमारे पास 3 वैल्यूज है जो डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। दैट्स वाई हमारे पास डिवीजन में 4 का डिजिट यूज़ किया जाता है। तो ये वैल्यूज़ Q1, Q2 और Q3 से रिप्रेजेंट की जाती हैं। नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिसाइल एंड डिसाइल इज डिनोटेड बाय DI एंड DI इज इक्वल I इंटू n प्लस 1 बाय 10th आइटम। डिसाइल्स बेसिकली 9 वैल्यूज़ हैं जो डाटा सेट को 10 पोर्शंस में डिवाइड करती हैं। सो इसकी डिवीजन में 10th डिजिट यूज़ किया जाता है। Percentile represented by PI and PI is equal I into n plus 1 by 100th item। ये 99 वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे डाटा सेट को 100 पोर्शंस में डिवाइड करती हैं। नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मॉड एंड मॉड इज इक्वल मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। नाउ द फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल एंटी लॉग ऑफ समेशन log x over n. Geometric mean is also a measure of central tendency, and the last measure of central tendency is harmonic mean, and harmonic mean is equal n over sum of 1 over x. 1 over x mean reciprocal of the values. Here we have an example. The wheat production per acre is given as find mean, median, mod, Q1, Q3, D8, P19, geometric mean and harmonic mean. तो क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने से पहले डाटा की प्रेजेंटेशन फॉर्म को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जस्ट लिस्ट ऑफ नंबर अवेलेबल है। तो लिस्ट ऑफ नंबर हमारे पास अनग्रुप डाटा कहलाता है। तो अनग्रुप डाटा के लिए सबसे पहले मीन का फार्मूला हम मीन इज इक्वल समेशन एक्स ओवर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। समेशन एक्स मीन सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ एंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ इज इक्वल 13210 देन डिवाइडेड बाय एन। एन मीन्स total number of values which is equal to 10। तो 13210 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1321 is the answer of mean। Now second measure of central tendency is median and the formula of median is n plus 1 by 2 item। तो मीडियन को कैलकुलेट करने से पहले हमें सबसे पहले ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना है कि मीडियन एक पोजिशनल वैल्यू है जो कि डाटा के सेंटर में मौजूद होगी। सेंटर से मुराद एग्जैक्टली सेंटर में, वो भी कब, जब हमारे पास डाटा अरेंज फॉर्म में होगा। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने डाटे को अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो हेयर ऑब्जर्वेशंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर्स। मीडियन इज इक्वल n की जगह पर हम 10 को पुट करेंगे क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है। 10 प्लस 1 बाय 2 10th आइटम। 11 बाय 2
आइटम और 11 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो 5.5 आइटम मिलेगा। अब 5.5 बेसिकली 5 और 6 आइटम के दरमियान की वैल्यू है, मगर ये कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू है हमें इसके बारे में कैलकुलेशन के थ्रू किस तरह से पता चलेगा। अगर हम इस डिजिट को अंडरस्टैंड करते हैं कि 5.5 बेसिकली 2 पोर्शन में डिवाइड है। पॉइंट से पहले वाला नंबर 5th आइटम एंड देन 0.5। सो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जिस लॉ को यूज़ करेंगे वो लॉ है हमारे पास 5th आइटम प्लस 0.5 इंटू 6 आइटम माइनस 5th आइटम। तो पॉइंट से पहले वाला पोर्शन 5th है और 5th के फ़ौरन बाद हमारे पास 0.5 मेंशन हो रहा है, हम उसे ब्रैकेट से बाहर मेंशन करेंगे। 5 से बड़ी वैल्यू 6 कहलाती है, तो 6 आइटम में से हम 5th आइटम को माइनस करेंगे। इस डाटा में हमारे पास 5th आइटम 1240 है और 6th आइटम 1320। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो मीडियन का आंसर मिलता है वो हमारे पास 1280 है। नाउ नेक्स्ट क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स का जनरल फार्मूला हमारे पास होगा QI इज इक्वल I इंटू n प्लस 1 बाय 4th आइटम। I स्टैंड फॉर कि हमारे पास क्वार्टाइल्स बेसिकली 3 वैल्यूज़ हैं और वो 3 वैल्यूज़ आपके डाटा सेट को जब 4 पोर्शंस में डिवाइड करती हैं तो वो कौन कौन सी 3 वैल्यूज़ हैं क्वार्टाइल्स की। तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल Q1 से डिनोट किया जाता है और Q1 मीन I की जगह हम 1 की सब्सटीट्यूशन करेंगे तो हमारे पास Q1 का फार्मूला जनरेट हो जाता है। तो Q1 इज इक्वल 1 इंटू n प्लस 1 बाय 4th आइटम। अगेन n की जगह हम 10 को पुट करेंगे। 10 को पुट करने के बाद हमें आफ्टर सोल्यूशन 2.75 आइटम मिला। 2.75 अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू और पॉइंट मिला के नेक्स्ट वैल्यू। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हमारे पास 2 है, इट्स मीन सेकेंड आइटम, एंड सेकेंड आइटम के बाद जो डिजिट है वो हमारे पास 0.75 है। तो ये वैल्यू बेसिकली हमारे पास सेकेंड और थर्ड आइटम के दरमियान में मौजूद है। अगेन अकॉर्डिंग टू लॉ सेकेंड आइटम प्लस 0.75 इंटू थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। वैल्यूज़ की सब्सटीट्यूशन यहाँ पर हमारे पास सेकेंड आइटम में 1080 होगी और थर्ड आइटम में 1120। वैल्यूज़ की पुटिंग करने के बाद हमें कोई Q1 का आंसर 1110 मिलता है। Now the upper quartile denoted by Q3 and Q3 is equal 3 into n plus 1 by 4th item। n की जगह पर हमने 10 की वैल्यू पुट करनी है बिकॉज वी हैव 10 ऑब्जर्वेशन एंड इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमें 8.25 आइटम वैल्यू रिसीव हुई। 8.25 मीन 8th और 9th वैल्यू के दरमियान में ये डिजिट अवेलेबल होगा जो कि हमारा Q3 कहलाएगा। तो Q3 के लिए हमें यहाँ पर 8th वैल्यू रिक्वायर्ड है और 9th वैल्यू। तो डाटा सेट में 8th वैल्यू हमारे पास 1440 और 9th वैल्यू 1680 है। सब्स्टिट्यूशन के बाद Q3 का आंसर हमारे पास 1500 होगा। नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज डिसाइल्स एंड डिसाइल डिनोटेड बाय DI एंड DI इज इक्वल I इंटू n प्लस 1 बाय 10th आइटम्स। I अगेन ये 9 वैल्यूज़ हैं तो I हमारे पास उनकी पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेगा कि हमें किस नंबर पर कौन सा DI कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमें D8 कैलकुलेट करना है तो जहाँ पर I रिप्रेजेंट हो रहा होगा वहाँ पर हमने 8 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अगर हमें D9 कहा जाए तो I की जगह D9 की सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सो D8 इज इक्वल 8 इंटू n प्लस 1 बाय 10th आइटम। अगेन n इज इक्वल 10। वैल्यूज़ की सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें 8.8 आइटम रिसीव हुआ। 8.8 मीन 8th और 9 आइटम के दरमियान की कोई वैल्यू हमारे पास D8 कहलाएगी। तो 8th आइटम हमारे पास क्वेश्चन में 1440 और 9th आइटम 1680 है। वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें D8 की वैल्यू 1632 मिल जाएगी। Percentiles denoted by PI and PI is equal I into n plus 1 by 100th item। So इस क्वेश्चन में हमने P19 कैलकुलेट करना है और P19 में I की जगह हम 19 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 19 इंटू n प्लस 1 बाय 100th आइटम सॉल्व करने के बाद हमें
2.09 आइटम रिसीव हुआ, तो 2.09 सेकंड और थर्ड आइटम के दरमियान में मौजूद है। तो इस क्वेश्चन में सेकंड आइटम हमारे पास 1080 है, जबकि थर्ड आइटम 1120 है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमें P19 की वैल्यू 1083.6 मिलती है। नाउ नेक्स्ट मेजर इज ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले को अगर हम देखते हैं तो हमें इसमें log x रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर हम 2 कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे, 1 कॉलम फॉर वैल्यूज़ ऑफ x एंड सेकंड कॉलम log ऑफ x। x की हर वैल्यू का log लेने के बाद जब हम उनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमें समेशन log x का आंसर मिलेगा, विच इज़ इक्वल 28.13। तो 28.13 को फार्मूले में पुट करने के बाद 10 से डिवाइड करते हुए एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर 650.13 मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को सॉल्व करने के लिए हमें 1/x का कॉलम रिक्वायर्ड होगा, विच इज़ द रेसिप्रोकल वैल्यूज ऑफ x। दिस मीन्स दैट x की वैल्यूज़ का 1 कॉलम कंस्ट्रक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉलम 1 को अगर x पर डिवाइड करें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/x की तमाम वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करते हैं तो समेशन 1/x की वैल्यू मिलेगी, विच इज़ इक्वल टू 0.00778। नाउ फार्मूले में पुट करने के बाद हार्मोनिक मीन का आंसर इज़ इक्वल 1285। तो इस वीडियो में हमने अनग्रुप डाटा के लिए मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी को कैलकुलेट करना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में अगर हमारे पास ग्रुप डाटा अवेलेबल हो तो उसके लिए मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे वो सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।